और आपकी गाढ़ी कमाई पर बादल मंडरा रहे हैं खतरे के। आप अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए कहां जाते होंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बैंक में। लेकिन अगर बैंक के कर्मचारी ही आपकी गाढ़ी कमाई लूट लें तो क्या होगा? दरअसल कोटा में एक निजी बैंक की मैनेजर ने लोगों के खाते से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है। कैसे उसने पूरी साजिश रची है जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम की पोल खोल दी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या आप अपने बैंक पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं? क्या आप बैंक कर्मचारियों से हर जानकारी शेयर करते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक आपने लुटेरों और बदमाशों को नकाब बांधे हथियार के दम पर बैंक लूटते देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब बैंक कर्मचारी ही लुटेरे बन जाएं? कोटा के एक बैंक में 43 खातों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए। किसी को भनक तक नहीं लगी क्योंकि लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी निकली। आम आदमी बैंक में पैसा जमा करने के बाद सुकून की नींद सोता है, भरोसा होता है कि उसकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित हाथों में है। लेकिन क्या हो जब वो भरोसा बैंक वाले ही तोड़ दें? कोटा में एक निजी बैंक की मैनेजर साक्षी गुप्ता ने ग्राहकों के खातों से करीब 5 करोड़ रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए। साक्षी गुप्ता ने 2020 से 2023 के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। 43 खातों से करीब 5 करोड़ की हेराफेरी की। ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी के गलत इस्तेमाल कर ये लेन देन किए गए। बैंक कस्टमर से मोबाइल नंबर चेंज करने के फॉर्म भरवाए गए। अपने घर परिवार के नंबर उसमें डाल दिए ताकि रुपए निकालने का मैसेज खाता धारक के पास ना जाए। साक्षी गुप्ता के निशाने पर बुजुर्ग खाता धारक थे। अकाउंट से रुपए निकालकर साक्षी ने परिवार के सदस्यों के अकाउंट में इन्हें ट्रांसफर कर दिया। वहीं महिला बैंक मैनेजर बहुत शातिराना अंदाज में सेंधमारी कर रही थी। ग्राहकों के खाते से रुपए निकालने से पहले उनके मोबाइल नंबर भी बदल दिए गए। ऐसे में पीड़ितों को ट्रांजैक्शन का पता नहीं चला। साक्षी को उसके पीयर रावत बाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। ग्राहकों का 4 करोड़ 58 लाख रुपए करीब। ये क्या उसमें शेयर मार्केट में डूब गए थे? शेयर मार्केट में डूब गए। ग्राहकों का जो पैसा है वो ग्राहकों को बैंक को द्वारा दे दिया गया है। साक्षी ने एफडी अकाउंट से पैसे निकालकर और ज्यादा पैसे कमाने की योजना बनाई थी। साक्षी को शेयर मार्केट से पैसे कमाने का चस्का लगा। योजना थी कि शेयर बाजार से पैसे कमाकर खातों में वापस डाल दिए जाएंगे। लेकिन साक्षी की योजना फेल हो गई। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया पूरा पैसा डूब गया। इसकी जानकारी बैंक को तब लगी जब एक ग्राहक अपनी एफडी की जानकारी लेने बैंक आया था। मामला सामने आने पर ब्रांच के मैनेजर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किया गया है। गंभीर सवाल ये कि 2 सालों तक चली इस धोखाधड़ी का अंदाजा बैंक के किसी भी कर्मचारी को नहीं हुआ। अवैध तरीके से करोड़ों रुपए निकाले जाने के बाद आरबीआई से बैंकिंग सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। मांग उठ रही है कि ग्राहकों के हितों के लिए सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है। किसी भी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी द्वारा ये सोच लिया गया कि मुझे फ्रॉड करना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सब जो है उस सिस्टम के अंदर है, टेक्नोलॉजी है। विद इन सेकेंड जो है पैसा कहां से कहां ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए बैंकों को तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन रिजर्व बैंक को भी बैंकों को सख्ती से निर्देश देने पड़ेंगे कि मेकर चेकर का कंसेप्ट को सख्ती से लागू किया जाए ताकि लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, जो पैसा है, वो सुरक्षित रह सके। वहीं आरोपी साक्षी के घर और परिवार के सदस्यों के भी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में उसका साथ और किस किस ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।